हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से लेटविया की कुछ और लेटेस्ट वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पिछली बार जब मैंने आपके साथ वैकेंसी शेयर की थी लेटविया यूरोप की, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का और आपको जानकर खुशी होगी कि उनमें से अधिकतर कैंडिडेट्स के हमें वर्क परमिट्स रिसीव होने वाले हैं। और कुछ कैंडिडेट जो कि वेट कर रहे थे कुछ समय से, हमने उनको होल्ड पर रखा हुआ था। आप लोग भी जानकर खुश हो जाएं कि अब हम लोग लेटविया के प्रोसेस को, एक नए बैच को रेडी कर रहे हैं और इनका प्रोसेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, लेटविया की फिर से कुछ नई वैकेंसीज आ गई हैं। अब लेटविया क्यों जाना चाहिए आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, शेंगन जोन का कंट्री है, वीज़ा सक्सेस रेट फिलहाल बढ़िया जा रहा है, वर्क परमिट टाइम पर आ रहा है और एम्बेसी का मतलब जो वीएफएस का प्रोसेस होता है उसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। राइट, अब पीसीसी वगैरह के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, कब आपको देना होगा, इन डिटेल्स के लिए हमेशा की तरह वर्किंग आवर्स में आपने हमारे करियर एडवाइजर्स को कॉल करना है। पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, देखिए दोस्तों, अगर आप 2025 में यूरोप के स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बात आप मन में रखकर चलें, एक बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चलें। वो क्या कि कभी भी किसी भी देश का जो टाइम हम आपको बताते हैं, हम आपको एक एवरेज टाइमिंग बताते हैं, एक स्टिपुलेटेड टाइम बताते हैं कि पिछले 2 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उस देश का कितना समय लग रहा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि यूरोप का जो प्रोसेस होता है उसको हमेशा हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट होता है आपके वर्क परमिट का आना और सेकंड पार्ट होता है आपका वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस, जिनमें कई बार वीएफएस इन्वॉल्व होता है, कई बार जीबीसी, बीएलएस, राइट, और कई बार कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, जहाँ पर सीधा आप एम्बेसी में जाते हैं। ऑफकोर्स अपॉइंटमेंट वगैरह फाइल रेडी करके हम ही आपको देते हैं। राइट, सो नाउ द पॉइंट आई वॉन्ट टू अंडरलाइन हेयर इज दैट लुक, अगर आप हमारे थ्रू यूरोप का प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी देश का, हम 100% जिम्मेदारी लेते हैं उसकी जेन्युइनिटी की। राइट, वी गिव यू 100% अश्योरिटी ऑफ द जेन्युइनिटी, राइट, ऑथेंटिसिटी, एवरीथिंग। जब भी आप कॉन्ट्रामेंटे से अपना प्रोसेस कराएंगे, आप जेन्युइन तरीके से जेन्युइन वर्क वीज़ा पर ही उस देश में माइग्रेट करेंगे। लेकिन 2024 एंड से लेकर 2025 आधा साल निकल गया है। अगस्त 2025 में यह वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से जो है टाइमिंग में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आने लग गया है, चाहे वह क्रोएशिया हो, चाहे वह स्लोवाकिया हो। मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इन शॉर्ट, और क्योंकि यह जो वीडियो है ये लेटविया का है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ कि कुछ देशों का अगर वर्क परमिट जल्दी आ जा रहा है तो वहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उस देश के प्रोसेस का, उस देश की प्रक्रिया का, जो कि वीज़ा स्टैंपिंग का है, वहाँ पर थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। तो आपको ये बात समझना है कि यूरोप का प्रोसेस अगर आपने हमारे थ्रू करना है या भारत के किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू करना है, तो एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानकर चलें कि कोई भी रजिस्टर्ड एजेंसी, एक्सपीरियंस्ड एजेंसी, चाहे कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर वो आपका जेन्युइन क्लास डी या जो भी उस कंट्री का प्रॉपर वर्क वीज़ा होता है जो एक्सटेंडेबल होता है उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उस कंट्री के प्रोसेस में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कुछ देशों में चैलेंजेस क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर स्लोवाकिया की बात करूं तो वर्क परमिट टाइम पर आ रहा है लेकिन बीएलएस में डेट्स लेने में 2 से 3 महीने का वेटिंग चल रहा है। बात करें क्रोएशिया की तो वर्क परमिट पहले से 1-2 महीना अब लेट आ रहा है, लेकिन वीएफएस की डेट मिलने के बाद 3 से 4 महीने का समय ले रही है एम्बेसी। राइट, ऐसी बात करें सर्बिया की तो क्या हो रहा है, आपका जो इन्विटेशन लेटर है जिसको वर्क परमिट बोलते हैं आम भाषा में, उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं तो फिर वीज़ा का रिजल्ट आने में, मतलब एम्बेसी का जो जजमेंट है उसको आने में 3-3, 4-4, 4.5 महीने लग रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया दोस्तों कि इस समय अधिकतर यूरोपियन देशों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है अगर बात करी जाए उनके प्रोसेसिंग टाइम पीरियड की। राइट, तो आपने मेंटली, फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है अगर आप यूरोप के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। यह बात आपको बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कई बार आप एक्साइटमेंट में आ तो जाते हैं, आप देखते हैं अरे वाह शेंगन का काम आ गया, यूरोप जाऊँगा, बड़े बड़े सपने आपके होते हैं, सब कुछ ठीक है और आप हमें चूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड कंपनी है, हम एक्सपीरियंस कंपनी है। राइट, और हमने बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स दिए हैं, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन कहाँ पर हम आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें दिक्कत आ रही है आजकल क्लाइंट साथ में कि वे लोग ये सोच कर आते हैं अच्छा ये तो 6 महीने में निपट जाएगा, ये तो 7 महीने में निपट जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जिस काम के लिए आपको हमने 3-4 महीने बोले थे वहाँ पर 1 से 2 महीने और आगे लग जाएं, तो इस बात के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। दोस्तों, यह ब्लॉग है लेटविया का, लेकिन यह जो मेरी एडवाइस है यह यूरोप के लगभग सभी देशों के प्रोसेस पे लागू होती है। राइट, नाउ कमिंग बैक कि लेटविया की कौन सी वैकेंसीज हमारे पास, तो 2 प्रकार की वैकेंसीज हैं। पहले तो हम बात करेंगे उन वैकेंसीज की जहां पर स्किल्ड लोगों को ही चयनित किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट सेलेक्ट किया जाएगा, और कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं जहां पर हमारे कोई भी फ्रेशर
भाई लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों फ्रेशर्स के लिए हमारे पास असिस्टेंट वर्कर्स यानी कि जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके हेल्पर्स हमें चाहिए होंगे। बात हो रही है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके हेल्पर्स की। मान लीजिए देखिए जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, कारपेंटर है, वेल्डर है, तो उनको जो हेल्पर्स असिस्टेंट चाहिए होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हेल्पर्स को यानी कि असिस्टेंट वर्कर्स को कितना मिलने वाला है? लगभग 930 यूरो से लेकर 1000 यूरो मिलने वाला है, जो कि भारतीय रुपए में बनता है लगभग 94,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, 8 घंटे के हिसाब से, हफ्ते में 6 दिन के हिसाब से मैंने आपको सैलरीज बताई हैं। क्लियर हुआ? अब अगर बात करी जाए दूसरी तरफ, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको कोई ना कोई ट्रेड अच्छे से आता है, वो कितना कमा सकते हैं? वो 930 यूरो तो ऑफकोर्स कमा ही लेंगे। 930 से लेकर वो 1200 यूरो तक कमा सकते हैं, राइट। तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन बता दूं, फ्रेशर्स को हम बोल रहे हैं 930 से 1000 यूरो, एक्सपीरियंस को हम बोल रहे हैं 930 से लेकर 1200 यूरो। अब आप बोलेंगे सर 930 मिलेगा कि 1200 मिलेगा? देखिए, मान लीजिए कि आप एक अच्छे वेल्डर हैं, मान लीजिए आप एक अच्छे प्लम्बर हैं या कारपेंटर हैं, तो दोस्तों इनके भी तो कई सारे आयाम होते हैं, कई सारे लेवल्स होते हैं, राइट, कि आपको कितना काम आता है, किस स्तर का काम आता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो क्या उसको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का काम आता है? क्या उसको लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का दोनों काम आता है? क्या उनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है? तो इस प्रकार से क्या होगा, जितना आपका प्रोफाइल वेटेज होगा, जितना आपका प्रोफाइल मजबूत होगा, ठीक है, उतना ही आपकी सैलरी इनिशियली ज़्यादा लग जाएगी। क्या आगे सैलरी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती हैं, सब जगह ही बढ़ती है। फिर आप तो शेंगन वीज़ा पर जाएंगे, अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास तो 29 देश आपके लिए खुले हुए हैं। हालांकि हम हमेशा आपको एडवाइस देते हैं कि अगर आप कंपनी को चेंज करें किसी देश में या कंट्री को चेंज करें शेंगन में, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज, कुछ खास बातें हैं जिनका आपने ध्यान देना होता है, राइट। क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप जाते ही जो है अपने एम्प्लॉयर को बदल दें या जाते ही देश बदलने का सोचने लग जाएं। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, राइट। मीन्स लीगली, टेक्निकली या फिर एथिकली, मतलब ये अनैतिक कार्य होगा, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको क्या एडवाइस करता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा जहाँ भी जा रहे हैं पहले कम से कम 1 साल वहाँ रुकें, उसके बाद उस देश को समझें। पहले तो आप ये देखें कि क्या उस देश में ही आपको कुछ और ग्रोथ मिल रही है। हो सकता है आप जिस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी एम्प्लॉयज़ हमारे टेस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं, हमने प्रॉपर इनकी स्क्रीनिंग की होती है, इनका बैकग्राउंड चेक किया होता है कि कंपनीज प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड हैं कि नहीं, इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स कैसे हैं। देन ऑफ कोर्स सी देयर आर हाई चांसेस कि जिस एम्प्लॉयर के लिए आप जा रहे हैं यही एम्प्लॉयर आपको लॉन्ग रन में एक अच्छी ग्रोथ, राइट, सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ टिककर काम करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, देन ऑफकोर्स आपके पीआर के चांसेस भी काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपकी इच्छा है कि नहीं आप एम्प्लॉयर को बदलना चाहते हैं इसी देश में, हाँ जी, यह संभव है, राइट। साथ ही साथ अगर आप कुछ समय के बाद शेंगन के किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, हाँ जी, वह भी संभव है, लेकिन ध्यान रहे जेन्युइन तरीके से, क्योंकि कॉन्ट्रामेंटर्स एक प्रोफेशनल कंपनी है। हम अपने कैंडिडेट्स के साथ साथ अपने एम्प्लॉयर्स का भी ध्यान रखते हैं। दोस्तों आपको यह बात समझनी है कि जितने प्रिय आप हमें हैं उतने ही प्रिय हमें अपने एम्प्लॉयर्स भी हैं। हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो जिसको वचनबद्धता है, वो दोनों तरफ ही है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से हम आपको कमिट करते हैं उसी प्रकार से हम एम्प्लॉयर्स को भी कमिट करते हैं कि भारत से जितने भी कामगार, कर्मचारी, वर्कर्स हम आपको देंगे, वे सभी जो है स्किल्ड होंगे, डेडिकेटेड होंगे, जेन्युइन तरीके से काम करेंगे, राइट, और उनकी कंपनी को ग्रो करने में 100% अपना योगदान देंगे, राइट। तो प्लीज़ आपने इस बात को समझना है। तो जब भी आप हमें चूज कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बात आप समझ लें, व्हेन इट्स कॉन्ट्रामेंटर्स, इट्स सीरियस जेन्युइन वर्क। हम कोई वो रीच वाला बिजनेस नहीं कर रहे, हम कोई जुगाड़ वाला धंधा नहीं कर रहे कि भाई लैंड करा देना तब पैसा दे देना, लैंड करा के चाचा के पास चले जाना। नो नॉनसेंस प्लीज़। जेन्युइन काम चाहिए, जेन्युइन वीज़ा पे जाना है, जेन्युइन देश में जाना है। आपके हमारे बीच में कोई नहीं है, वी डू नॉट हैव सब एजेंट्स, प्लीज़ नोट। इसीलिए हम टोकन लेते हैं, इसीलिए हम एग्रीमेंट करते हैं, राइट, क्योंकि यूरोप है ये। आप देख लीजिए फ्लाइट का खर्चा ही कितना है, आप इस बात को समझें। हम कोई बैंक नहीं है जो हमारे पास रिकवरी के लिए कोई टीम होगी। सो मनी इज़ द ओनली गारंटी दैट वी कैन हैव, राइट। और जो भी पैसा आप हमें एडवांस देते हैं हमारे करंट अकाउंट्स में देते हैं, उसकी रिसीट आपको मिलती है, राइट। और हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, आप देखिए तो हमने कितने लोगों को भेजा है, प्लीज़। तो आप सब कुछ देखने भालने के बाद, सोचने समझने के बाद ही आवेदन करें, चाहे हम हो या कोई भी हो। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, बट एटलीस्ट आप
कुछ बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करें। देखिए आपको पता है वी आर अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेसमेंट एजेंसी, विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी है कॉन्ट्रामेंटर्स। कितने सारे शेंगन देशों के वीज़ा हम लगा चुके हैं, कितनी सारी सक्सेस स्टोरी हम डाल चुके हैं। अब हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, आप हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल पर चले जाइए, अब जाकर देखिए तो एक बार। अगर आपको फिर भी संदेह हो, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो, हमारे ऑफिस में आप विजिट करिए। 7 दिन खोलते हैं हम अपने ऑफिस। अगर कोई बड़ा त्यौहार है उसी दिन आप समझें कि ऑफिस जो है क्लोज होगा, अदरवाइज हमारे ऑफिसेज हफ्ते में 7 दिन खुलते हैं, चाहे वह दिल्ली का ऑफिस हो, चाहे वह देहरादून का ऑफिस हो, चाहे वह दुबई का ऑफिस हो दोस्तों, राइट। एंड ऑफ कोर्स आने वाले समय में आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के गुडविल से, राइट, हम लोग भारत के और भी क्षेत्रों में अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करने वाले हैं। ऑलराइट, सो कीप फॉलोइंग अस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस ब्लॉग को आप पहली बार देख रहे हैं, ध्यान रहे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। इस ब्लॉग को अगर आप जीसीसी कंट्री से देख रहे हैं तो ध्यान रहे, along with Indian nationals, we do serve Nepalese, Filipinos, Africans, means see any other nationality who wants to migrate from GCC countries to European countries. Yes, we are there to help you out. Okay, so you can always connect with my Dubai United Arab Emirate office. All right. So thanks for watching this video till here. See you in the next vlog with some new updates and some new success stories. Thank you very much. All the best.